हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट का केक इन कुकर। और इस केक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों को मिक्स करके यूज किया गया है। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस हैं जो इसे और विंटर के लिए स्पेशल बनाते हैं। इसके अंदर रिफाइंड शुगर भी नहीं है, सो इट इज़ न्यूट्रिशियस, हेल्दी और आपकी जो डिजर्ट्स की क्रेविंग होती है इस सीजन में उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो इसे हम स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 यानी 1.5 कप लिया है होल व्हीट का आटा यानी गेहूं का आटा, आधा टीस्पून नटमेग। अगर आपके पास नटमेग यानी जायफल नहीं है तो आप दालचीनी या इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सौंठ भी कहा जाता है, पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सारे फ्लेवर्स को निखार कर लेके आएगा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का जो मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने एक बड़ी छलनी ली है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं उसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं छानूंगी। छानने से 2 फायदे होंगे। एक तो कोई अगर बड़ा कोई पार्टिकल है तो वो निकल जाएगा, और दूसरा ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसे छानने के बाद हम साइड में रख देंगे और अब बढ़ते हैं अपने फ्रूट मिक्सचर की तरफ। तो फ्रूट मिक्सचर में भी बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है चॉप किए हुए डेट्स, 1.5 टेबलस्पून रेजिन्स ली हैं मैंने, ये येलो वाली रेजिन्स हैं, 1 टेबलस्पून चॉप्ड फिग यानी अंजीर, 1 टेबलस्पून काली किशमिश भी ली है, ऑरेंज का जेस्ट लिया है, जेस्ट यानी कि जो ऊपर वाला छिलका होता है राइंड, उसमें सिर्फ जो ऑरेंज पार्ट होता है उससे मैंने घिस के यहाँ पर यूज़ किया है। वाइट पार्ट नहीं लेना है, उसमें थोड़ा बिटरनेस होता है। जो जेस्ट होता है ऑरेंज का वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। उसके अंदर जो सारे ऑयल्स होते हैं, जो फ्लेवर होता है ऑरेंज का, बेसिकली वो ऑरेंज के छिलके में होता है, जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी अरोमा आती है ऑरेंजेस में से। ये हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर के लिए। एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप जेस्ट निकालने से पहले, उसे ग्रेट करने से पहले फ्रिज में रख दीजिए, उससे वो ग्रेट अच्छी तरह होगा। एक मीडियम साइज एप्पल मैंने लिया है चॉप करके, 1.5 टेबलस्पून नट्स लिए हैं मैंने, यहाँ पर आमंड्स एंड कैशू लिया है, और साथ ही फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। ये एक मीडियम ऑरेंज का जूस है जिसका मैंने छिलका इस्तेमाल किया था, जेस्ट ऊपर वाला, उसी को मैंने जूस भी कर लिया था। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे एक बोल में ऐड कर रही हूँ। तो मेरे जितने भी फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, उन्हें मैंने इस बोल में ऐड कर लिया है। अब इन्हें सोक करूँगी मैं। तो मैंने ऑरेंज जूस इस पे डाल दिया है और सिर्फ 10 से 15 मिनट तक मैं इसे सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। ज़्यादा आपको सोकिंग नहीं करनी है। एक टीस्पून मैंने लेमन जूस भी लिया है। लेमन जूस मैंने ऐड किया है ताकि हमारे जो एप्पल्स हैं वो ब्राउन ना होने लगे। अब बीच में हम अपना अवन भी प्रिपेयर कर लेते हैं। कुकर अवन बनाने के लिए सबसे पहले उसके बॉटम में हमें नमक ऐड करना है। ये नॉर्मल वाइट वाला नमक है, लेकिन क्योंकि मैं इसी को बार बार बेकिंग के लिए यूज करती हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया है और ये अभी ऐसे दिखने लगा है। कुकर का ढक्कन भी हमें लगाना है जब हम इसे प्री हीट करेंगे, लेकिन उसका गास्केट जो होता है और जो उसका विसल होता है, यानी जो रिंग होती है ब्लैक कलर की कुकर में और ऊपर का विसल हमें निकाल देना है। 10 से 12 मिनट हमें लो हीट पर अपने कुकर को प्री हीट करना है। अब वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आधा कप मैंने लिया है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। तो जो लाइट ऑलिव ऑयल्स होते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा लाइट जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर फ्लेवर और ज़्यादा टेस्ट और अरोमा नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कोई ऑयल यूज़ करेंगे जैसे कि वर्जिन ऑलिव ऑयल तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा।
आप इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट वेरी कैलोरी कॉन्शियस, अदरवाइज दिस इज़ परफेक्ट। 3 मीडियम एग्स मैंने लिए हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, और हमेशा मुझे ये क्वेश्चन आता है कि क्या सब्स्टिट्यूट है, अगर आप इस रेसिपी में यहाँ पर एग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप 3/4 कप खट्टी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ वेजिटेरियन ऑप्शन। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। मैंने यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट भी लिया है और 3/4 कप ली है देसी खांड। देसी खांड जो होती है वो केमिकली रिफाइंड नहीं होती है, बेसिकली शुगर केन से ही आती है, बट उसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी भी एडिटिव्स को नहीं यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका कलर हल्का सा पेल भी होता है। लेकिन अभी जो मैं मार्केट से लेके आई तो वो इतना ज़्यादा पेल नहीं है। मैं जागरी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। हमने होल व्हीट का फ्लावर लिया है, इतने सारे उसके अंदर फ्रूट्स ऐड किए हैं, अगर हम यहाँ पे जागरी भी ऐड करेंगे तो केक थोड़ा सा डेंस हो जाएगा और थोड़ा सख्त हो जाएगा, इतना फ्लफी नहीं रहेगा। सो अब वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्रैक कर लिया है 3 एग्स को, वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर लिया है, ऑयल ऐड कर लिया है। अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें खांड ऐड करूंगी और मैं इसके अंदर उसे मिक्स करूंगी। जैसे ही हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, हम अपने केक टिन को भी प्रिपेयर कर लेंगे। इसे जेनरसली आप ग्रीस करके प्रिपेयर करें क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत के बाद उनका केक जो है वो टिन में, केक के टिन में या बर्तन में स्टिक हो जाए। तो अच्छी तरह ग्रीस करें। आप चाहें तो थोड़ा डस्ट कर सकते हैं फ्लावर इसके ऊपर। अब जो फाइनल मिक्सिंग है वो हमें करनी है, दैट इज ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स करना। ग्रेजुअली मिक्स करेंगे, जेंटली मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड के मेथड से, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। जब एग्स जो हैं या फिर दही अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कांटेक्ट में आएंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के, तो वो रेजिंग इफेक्ट लेकर आएंगे और इसीलिए ये स्टेप लास्ट में होना चाहिए। अगर हम मिक्स करके केक को साइड में रख देते हैं तो वो कम फ्लफ होगा। अच्छी तरह हमारा ये जो मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम अपने फ्रूट का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे बैटर के अंदर और थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया है टॉप में डालने के लिए। हमारा ये जो मिक्सचर है, केक का बैटर है, वो तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने प्रिपेयर्ड केक टिन में डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह टैप कर देना ताकि कोई बबल्स हैं एयर के तो वो निकल जाएं। तो मैंने अपनी केक के ऊपर जो लेफ्ट ओवर फ्रूट का मिक्सचर था वो लगा दिया है, डाल दिया है। अब मैं इसे प्री हीटेड कुकर ओवन में डालूंगी और लिड हमें फिर से लगाना है, लेकिन अगेन उसका विसल और गास्केट जो है वो रिमूव कर देना है। हमें अपने केक को बेक करना है लो हीट पे फॉर 40 to 45 मिनट्स, लेकिन आई वुड एडवाइस कि आप 35 मिनट्स के बाद अपने केक को चेक करने लग जाएं क्योंकि टाइम वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्टोव की हीट कितनी ज़्यादा है। कई ऐसे स्टोव्स होते हैं वो हीट जो होती है वो भी हाई होती है काफ़ी ज़्यादा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 30-35 मिनट्स के बाद अपने केक को चेक करने लग जाएं। चेक करने के लिए कोई भी नाइफ या फिर टूथपिक आप इंसर्ट कीजिए साइड में और सेंटर में एंड सी, अगर वो क्लीन आती है मतलब आपका केक जो है वो
अच्छी तरह से बेक हो गया है। वंस इट इज़ बेक्ड, उसको कुकर में ही थोड़ी देर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के बाद रिमूव इट केयरफुली। आप इसे अब साइड में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। इमीडिएटली आपको इसे नहीं टिन से रिमूव करना है। 10 से 20 मिनट के बाद जब वो थोड़ा सा कम हो जाए टेम्परेचर, देन यू कैन रिमूव योर केक फ्रॉम योर केक टिन यूजिंग अ प्लेट, जैसे मैंने इस्तेमाल किया है। आप इसे कट कर लीजिए। जस्ट लुक एट दी टेक्सचर, बहुत ही मॉइस्ट था ये केक, बहुत ही फ्लफी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स। इनफैक्ट आई मेड दिस केक ऑन क्रिसमस और जितने भी जो हमारी स्मॉल गैदरिंग थी, एवरीबडी वॉज आस्किंग फॉर द रेसिपी। माई किड लव्ड इट, एवरीबडी इन द फैमिली एंड जो भी गेस्ट थे सबको बहुत पसंद आया। दे वर ऑल आस्किंग फॉर द रेसिपी, सो आई एम शेयरिंग इट हियर। सो यू कैन कंज्यूम इट इमीडिएटली, या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे अगर विंटर्स का सीज़न है, अगर समर्स है तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। लेकिन ये जो केक की रेसिपी है जिसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो विंटर के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि स्पाइसेस भी हैं बहुत ज़्यादा। So I hope you like the recipe. Do share your feedback and recipe pictures with me on Instagram at Food Fitness and Fun. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. I want to wish you all a very happy new year in advance. Bye bye.